इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। गोदी मीडिया ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किसान आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों को आतंकवादी कहा, खलिस्तानी कहा और क्या नहीं कहा, जितना कह सकते थे अपमानित करने के लिए वो कहा। लेकिन आज उन किसान महिलाओं की तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी मैगजीन के कवर पर आई है और ये तमाचा है उन तमाम गोदी मीडिया के चेहरों को और भाजपा के नेताओं को जिन्होंने इनको खलिस्तानी कहा था। आप देखकर दंग रह जाएंगे कि देखिए किसान आंदोलन कहां तक पहुंचा है। मैं शुरू से कह रहा था कि जिनको हमारा गोदी मीडिया बुरा भला कहता है, अब लेकिन दुनिया के सबसे बड़े मीडिया हाउस टाइम्स मैगजीन के कवर पेज के ऊपर देखिए क्या छापा गया है। टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज के साथ एक ट्वीट भी किया है जो अंग्रेजी में टाइम्स न्यू इंटरनेशनल कवर और अंग्रेजी में आगे लिखा है, जिसका हिंदी अनुवाद अगर करें तो यह है, हमें ना डरा सकते हैं, हमें ना डरा सकते, ना ही खरीद सकते। एनडीटीवी ने इसको लिखा भी है इनके ट्वीट के बाद और स्टोरी के बाद, हमें ना डरा सकते ना ही खरीद सकते। टाइम ने आंदोलनकारी महिला किसानों को कवर पेज पर दी जगह। कितना करारा तमाचा है गोदी मीडिया और भाजपा के नेताओं के मुंह के ऊपर, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जो बोलता है किसानों के समर्थन में उसको ये कह देते हैं कि पेड़ है, एजेंडा चला रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, इनका तो काम ही मोदी विरोध करना है, भाजपा विरोध करना है। अब वो टाइम मैगजीन को क्या कहेंगे? जिस टाइम मैगजीन से बड़े उछल कूद रहे थे योगी जी के एक विज्ञापन के छपने के ऊपर, वो भक्त मंडली आज क्या कहेगी ये खुद जाने। वो ये तस्वीर अगर आपको देख के एहसास होता है कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है, क्योंकि दुनिया हमें लोकतंत्र के लिए मजबूती में महिलाओं का योगदान जो था उसमें देखती थी। इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, सरोजिनी नायडू जी का नाम था, तमाम लोग थे जिनके नाम थे। हमने देश की पहली, हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली राष्ट्रपति महिला हुई और पहली प्रधानमंत्री महिला हुई पूरे एशिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो ये सारी की सारी चीजें बताती थी कि हमारे यहाँ महिलाओं का कितना सम्मान है और महिलाओं का लोकतंत्र में कितना बड़ा योगदान है। पर जब सीएए के वक्त में महिलाएं बैठी आंदोलन करने शाहीन बाग में, तो उनको क्या कुछ नहीं कहा गया, उनके किरदार तक पे टिप्पणी की गई। फिर टाइम मैगजीन ने उन्हीं बिल्किस दादी का फोटो छापा और बताया कि सबसे शक्तिशाली लोगों में से ये एक हैं जिस लिस्ट के अंदर नरेंद्र मोदी जी भी बहैसियत हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के थे, उनको भी भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत की वजह से छापा था। वहां उन बिल्किस दादी को बिना किसी प्रधानमंत्री के पद के छापा के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। एक यूजर है रानी राजेश, उन्होंने एक साध्वी मीनू जैन के कोट करके लिखा है इस तस्वीर को टाइम मैगजीन के। टाइम मैगजीन ने आंदोलनरत महिला किसानों को अपने मुख्य पृष्ठ पर स्थान देकर जिनके मुंह पर तमाचा जड़ा है वह अपना गाल सहला रहे होंगे। आपको याद होगा कि न केवल केंद्र सरकार बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी बार बार महिलाओं को सलाह दी थी कि वे अपने अपने घर लौट जाएं। ये बार बार चाहते थे कि वो घर लौट जाएं, वो अपने घर चले जाएं, वो बात नहीं करें, वो आंदोलन नहीं करें, क्योंकि इनको मालूम था कि किसान आंदोलन जो है इसकी तस्वीरें पूरी दुनिया भर में हैं, दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। पर यहाँ बार बार जबरदस्ती गोदी मीडिया से ये कहलवाया जा रहा था किसान आंदोलन कुछ नहीं है, ये तो फर्जी हैं, ये महिलाएं गलत हैं, इन महिलाओं के किरदार पर हमला करो, कैरेक्टर असैसिनेट करो, ये तमाम चीजें चल रही थी। भाजपा के नेताओं ने क्या कुछ नहीं कहा, महिलाओं के अपमान में कितना आगे चले गए। आज उन्हीं महिलाओं को, चाहे वो शाहीन बाग की हो या वो टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर की हो, उनको टाइम मैगजीन में जगह मिली है। ये बताता है कि हम कितने पक्षपात भरे गोदी मीडिया के आसपास रहते हैं, क्योंकि जो सच्ची बात करता है एक बड़ा वर्ग मीडिया का, उसकी तो आवाज को दबा दिया जाता है। ये छुट भैया छोटे मोटे गोदी मीडिया जो हो गया है ग्रुप, जिसके अंदर नामचीन लोग हैं, इनको सबसे ज्यादा दिखाया भी जाता है, सबसे ज्यादा सुविधाएं भी दी जाती हैं, ये सरकार के प्रवक्ता बन के काम भी करते हैं। तो टाइम मैगजीन के अंदर लंबी चौड़ी स्टोरी छापी है, उसको एनडीटीवी ने कोट भी किया है। उसमें किरणजीत कौर है एक, जिनका तस्वीर है वहां पर मुख्य पृष्ठ पे, जो फ्रंट पेज है टाइम मैगजीन का, उसके ऊपर किरणजीत कौर से बातचीत भी की टाइम मैगजीन ने। टाइम मैगजीन के संवाददाता ने जो उनका कोट है उसमें लिखा है एनडीटीवी ने। बातचीत में किरणजीत कौर ने कहा, सभी महिलाओं के लिए यहां आना और इस आंदोलन में अपनी उपस्थिति को चिन्हित करना महत्वपूर्ण है। मेरी 2 बेटियां हैं और मैं चाहती हूं कि वे उन मजबूत महिलाओं के बीच पले बढ़ें जिन्हें वे यहां देखती हैं। जो मजबूत महिलाएं यहां पर आई हुई हैं, किरणजीत कौर चाहती हैं कि उनकी दोनों बेटियां इन मजबूत महिलाओं के बीच में पले बढ़ें, ताकि वो भी आगे जाके मजबूती से अपने अधिकारों की मांग कर सकें, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकें। ये हालत है आज, जिनको बदनाम करने की कसर नहीं छोड़ी। आज मुंह में दही जमा हुआ है गोदी मीडिया के, आज मुंह में दही जमा हुआ है उन तमाम भाजपा के नेताओं के जो कह रहे थे कि महिलाओं का कोई काम नहीं है, इनको वापस इनके घर भेजो। यहां तक कि अदालत ने भी जाके कहा कि साहब महिलाओं को इनके घर भिजवाइए, यहां पर क्यों बैठी हुई हैं, क्यों आपको बड़ी खटकती है महिला
आंदोलन करते हुए, क्योंकि आप चाहते नहीं हैं कि महिला आपकी बराबरी में खड़े हो। आप चाहते नहीं हैं कि महिलाएं आपकी नजरों से नजरें मिला के अपने अधिकार की मांग करें। ये वही आरएसएस है, ये वही भाजपा है जिन्होंने हमेशा महिला अधिकारों का हनन किया है। ये सिर्फ ये अपनी पुरानी सोच को लेकर दूसरों को बदनाम करेंगे कि साहब वो बुर्का पहनाते हैं तो वो सर के ऊपर ढकवाते हैं, तो सिख समाज में सर ढकवाया जाता है, तो यहां पर ये होता है। लेकिन खुद क्या है, आज तक आरएसएस की कोई सरसंघचालक महिला नहीं बनी, आज तक बीजेपी की कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं बनी, यहां तक के प्रदेशों में भी शायद 1-2 प्रदेश को छोड़ दें तो वहां पर कोई महिला अध्यक्ष ही नहीं बनी। आज की तारीख में जितने प्रदेश हैं, कौन महिला अध्यक्ष है भाजपा की? कोई बता नहीं सकता, कोई गिना नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, ये आरएसएस की सोच है। इसलिए आज इनके लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं। कैसे कि अब जो किसान आंदोलन की आग है वो हर प्रदेश, जो चुनावी प्रदेश हैं, राज्य हैं, उनमें जा रही है। तमिलनाडु में जाएगी, पुडुचेरी में जाएगी, असम में जाएगी, केरला में जाएगी। इन तमाम राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अब करारा झटका पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम ही होगा, अगर आपने गोदी मीडिया नहीं देखा होगा और दूसरी जगह पे पढ़ा होगा सही संसाधनों के माध्यम से, तो फिर आपको समझ में आएगा कि किसान, जो भारतीय किसान यूनियन है, उन्होंने ऐलान, भारतीय किसान यूनियन नहीं बल्कि संयुक्त किसान मोर्चा, सारे किसान यूनियन जिसमें हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो हर राज्य में जाएंगे चुनाव में और भाजपा के खिलाफ प्रचार प्रसार करेंगे। oneindia.com, वन इंडिया हिंदी ने छापा भी है। चुनावी राज्यों में भाजपा के खिलाफ लड़ रही पार्टियों के समर्थन में वोट मांगेंगे किसान, संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। उन्होंने साफ कहा है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, अब हम वहां ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर किसानों को आगाह करेंगे, जागरूक करेंगे और फिर बीजेपी के खिलाफ वोट मांगेंगे। तो आप सोच सकते हैं ग्रामीण अंचल हर राज्य में कितना बड़ा होता है। और आपको मालूम ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब नामुमकिन हो जाएगा चुनाव का जीतना। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कब्र खुद खोदी है। आज भी तमाम दुनिया के देश जो है किसान आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो है, इन्फ्लुएंसर जो है दुनिया के, वो बात कर रहे हैं। यहाँ तक के देश के स्टेट हेड्स जो होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दूसरे देशों के, वो बोल चुके हैं। लेकिन सिर्फ समझ में नहीं आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार के और गोदी मीडिया के। बंद कर दीजिए किसानों को खालिस्तानी कहना, आतंकवादी कहना। वो सिख समाज जिसके सबसे ज्यादा लोग फौज के अंदर हो, उनको आतंकवादी कहा जाता है, उनको खालिस्तानी कहा जाता है। ये आज का सच है जो कड़वा है। ये भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा और हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम सिखों के साथ खड़े हैं, हम हर उस समाज के साथ खड़े हैं जिसको आपने बदनाम किया। मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, ईसाई हो, तमाम को। और आपने तो हिंदू समाज को भी अपमानित किया है, क्योंकि आप मुट्ठी भर हो जो पूरे समाज को बदनाम करते हो। इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहता है और जब पंच बढ़ता है तो आपको इस पंच को तोड़ना होता है। आप दोनों चारों को बिखेरते हो ताकि आप सत्ता में आ सको। पर यह अब और नहीं चल सकता, ये आपको समझना होगा। इस वीडियो को साझा कीजिएगा व्हाट्सएप पे अपने साथियों के साथ, और लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन भी जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।